यहाँ से आपको ये सुंदर उपवन दिखेगा। बड़े ही सुंदर पुष्प खिलते हैं यहाँ पे। तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं अधिक अच्छे हो। अच्छा, ऐसा क्या सुना है आपने मेरे बारे में चंद्रावली जी? यही कि तुम सबका ध्यान रखते हो, संकट में घिरे लोगों की रक्षा करते हो, और ये भी कि तुम्हारी जैसी बांसुरी इस संसार में कोई नहीं बजा सकता। मेरे लिए कोई धुन बजाओ ना कृष्ण। मैं आपके लिए बांसुरी अवश्य बजाऊंगा चंद्रावली जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब क्या है कृष्ण? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चंद्रावली का कुछ अधिक ध्यान रख रहे हो? पहले उसे बचाया, फिर उसे अपने हाथों में उठाकर यहाँ ले आए। जब मैं वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी तब तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं हुई। तुम चाहती क्या हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी बहन की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम ना अधिक चतुर बनने का प्रयास मत करो। हाँ, तुम अच्छे से जानते हो मेरा अर्थ वो नहीं था, किंतु उसे इस प्रकार हाथों में उठाने की क्या आवश्यकता थी? तुम उसमें इतना खो गए कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। और जब वो ठीक हुई उसे उसका कक्ष दिखाना, उसके लिए बांसुरी बजाना, क्या है ये सब? किंतु मैं तो सबके लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा, है ना? बांसुरी तो मैंने तुम्हें दी है ना? तो बांसुरी तोड़ी भी तो तुमने ही है ना? अर्थात तुम उसके लिए बांसुरी बजाओगे? मैं उन सब के लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा जिनके लिए वो धुन प्रिय है। मेरी गैया के लिए, तुम्हारे लिए। अब चंद्रावली ने मुझसे आग्रह किया, सब समझ रही हूँ मैं। हे महादेव, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके। अंततः राधा को कुछ समझ तो आया। अच्छा, कोई दुविधा या कोई भ्रम ना हो इसलिए स्पष्ट कर दो ना, क्या समझे हो तुम? ज्यादा बनो मत कृष्ण, दाऊ ने मुझे सब बता दिया है। ओहो, दाऊ भी ना, दाऊ के पेट में भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं टिकता है। अच्छा, तो दाऊ ने सब कुछ समझा दिया और तुम समझ गई, तो तुम्हारे अनुसार तुम्हें कोई ईर्ष्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है? तो क्या है, बताओ। तुम बहुत बुरे हो कृष्ण, तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ, अन्यथा आज के समय में कोई किसी के लिए इस प्रकार की भावना नहीं रखता जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ? तुम ईर्ष्या नहीं करती, तुम मानव ही हो ना राधे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि बात बहुत ही सरल है राधा। तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। मुझे अपने शब्दों की जाल में फंसा रहे हो कृष्ण। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं केवल तुम्हारे मन को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो राधा, स्मरण कर, मैं तुम्हें मिला, तुम्हें प्रेम का आभास हुआ ना? तुम्हें प्रेम प्राप्त हुआ ना राधा? राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अथाह प्रेम करता हूं। तुम्हें बस उस प्रेम को सहेजना नहीं आता, बस। पर यही पूरी समस्या की जड़ है। क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं राधा?
तुम सही कह रहे हो कृष्ण, समझ गई हूँ। सच में सब समझ रही हो राधा? हाँ कृष्ण, समझ गई हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, केवल प्रेम का दिखावा करते हो। तुम्हें बाकी सारे संसार की चिंता है, किंतु उस व्यक्ति की नहीं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करता है। क्षमा करना जो मैंने तुम्हारी बांसुरी तोड़ी। आज से ये बांसुरी तुम्हारी। अरे राधा, समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूँ राधा। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। कृष्ण, ओह, तो तुम हो राधा? मुझे लगा कृष्ण है। तुम जानती नहीं हो उस कृष्ण को। किंतु मैंने तो सुना था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, और ये तुमने सबके सामने कहा था। वही तो, मैं भी उसकी मीठी मीठी बातों में फंसते फंसते बची थी। वो तो मेरी मूर्खता थी। मैं उससे कोई प्रेम नहीं करती, और ना ही हम दोनों के मध्य कुछ है, और ना ही कभी हो सकता है। वो मेरे प्रेम के योग्य ही नहीं। वो केवल अपने अहम के लिए दंड का भागी बन सकता है, इसी के योग्य है वो। किंतु मुझे तो कृष्ण बहुत अच्छा मैंने कहा ना, दूर रहो उससे, अधिक सुखी रहोगी। चलो अब आओ मेरे साथ। आप ठीक तो हैं? हाँ। आई। यहाँ के पुष्प कितने सुंदर है। आइए, आप रुक क्यों गए? ये राधा कृष्ण और चंद्रावली का पीछा क्यों कर रही है? चंद्रावली जी, यहाँ से जहां तक आप देख सकती है, जहां तक ये मनोरम हरियाली है, वहां तक वृंदावन है। हाँ, इस आतुरता के साथ तो इसने कभी मुझे भी वृंदावन भ्रमण नहीं करवाया। अच्छा, आप जानती हैं, यहाँ के पशु पक्षियों का व्यवहार भी बहुत मीठा है। देखना चाहेंगे? आइए। यहाँ सब कुछ कितना रमणीय और सुंदर है। मैंने वृंदावन जैसा सुंदर स्थान अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और इस सुंदर धाम का, इस वृंदावन की रचना का श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है,
अच्छा, जिसके चरणों के स्पर्श मात्र से हमें वृंदावन की प्राप्ति हुई है। कौन है वो? वो राधा। ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। कृष्ण, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि तुम और राधा मित्र हो या शत्रु? ऐसा क्यों पूछा आपने? वो आज राधा मुझे तुमसे थोड़ा रुष्ट प्रतीत हुई, तो बस ऐसी जिज्ञासा हुई। उसके कुछ विशेष कारण है और अधिकार भी तो है उसका। हाँ, बिल्कुल है अधिकार, और ये अधिकार मुझे प्रेम ने दिया। क्यों कृष्ण? बुद्धुओं को अधिकार होता है रुष्ट होने का, और राधा में तो बुद्धि है ही नहीं। सोचना, विचार करना, ये सब उससे होता ही नहीं। जितनी कम बुद्धि उतना ही अधिक अधिकार। आप मुझे ये बताइए, आपको ये वृंदावन कैसा लगा? बताइए, आपको वृंदावन के लोग कैसे लगे? जिस क्षण मैंने एक वृंदावन वासी पर अपनी प्रथम दृष्टि डाली, उसी क्षण से वो मुझे पसंद आने लगा। क्षमा कीजिए चंद्रावली जी, मैं साधारण सा भोला बाला सा नादान सा ग्वाला हूँ। बहुत सारी बातें मैं इसे समझ नहीं पाता, तो तनिक स्पष्ट रूप से आप बताएंगी तो कदाचित मैं समझ पाऊंगा। यही कि वृंदावन के लोग बहुत भले हैं। स्वयं से पूर्व दूसरों की चिंता करते हैं। और ऐसा क्यों लगा आपको? क्यों? तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मेरे प्राण नहीं बचाए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है चंद्रावली जी? मेरे स्थान पे कोई भी होता तो उस परिस्थिति में वही करता। नहीं कृष्ण, हर कोई ऐसी परिस्थिति में वैसा व्यवहार नहीं करता। संसार में स्वयं से पूर्व दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। खैर, ये बताओ, तुम राधा के विषय में आश्वस्त हो ना कि राधा के हृदय में तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे प्रति कुछ नहीं है? क्योंकि जो अधिकार मैंने राधा को तुम पर जताते देखा है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं, नहीं, नहीं। राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।